क्या है वापस जनाब मेरी बात आप खुद 50 ऐसे मत करो, आप तबाह हो जाएंगे। ये लोग जब जम्मू पहुंचेंगे, जोधा पहुंचेंगे, आपने घर से लोगों का पैसा देना पड़ेगा। ऐसा मत करो। और फिर भी तकीका लोगों को इकट्ठा करके कब किसने किया काम, किसने नहीं किया। क्यों आप चोरी क्यों पैसा डालता? 2 साल से तुझे बीमारी कौन सी पड़ गई है? मैं अल्लाह की कसम से चोरी पास तेरे पास चला। मेरा चल रहा है इसमें मैंने जिन लोगों को अब्सेंट किया, जिन्होंने काम नहीं किया, जिन लोगों को अब्सेंट किया उनको आपने पैसा डाल दिया। हमारा लैंड लेवलिंग ताज महल में जिन लोगों को मैंने अब्सेंट किया उनको पैसा पड़ गया, जिनको नहीं अब्सेंट किया, जिन्होंने काम किया जहाँ जुल्म तो हो रहा है ना, कहीं जुल्म हो रहा है सर। हम ये बार बार बोल रहे हैं कि जिनको अब्सेंट किया उनको पैसा पड़ गया, जिन्होंने काम किया उनको नहीं पड़ा। ये हकीकत बात है। लोगों का 100% सच कहना है, लोगों को कहीं ना कहीं तो जुल्म हो रहा है। हमने सामने दिख रहा है सर, जब अब्सेंट वालों को पैसा है, जिन्होंने काम नहीं किया उनको पैसा है, जिन्होंने किया वो रो रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चनाब टाइम्स को YouTube पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हमारी वेबसाइट www.thechanabtimes.com पर विजिट करके खबरें मौसूल करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राज अशकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाजरीन अभी मैं मौजूद हूं तहसील कहरा के कंसो पंचायत के अंदर, और जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूं ये कंसो पंचायत का वार्ड नंबर 6 है। यहाँ पर यहाँ के मकामी लोग जो हैं वार्ड नंबर 6 के जमा हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या मुद्दा है, इनका क्या मकसद है यहाँ पर जमा होने का। सर क्या मुद्दा है आपका यहाँ जमा? आप ही बात करो, मेंबर साहब हो आप? जी बताइए क्या मुद्दा है आपका यहाँ जमा होने का? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका चनाब टाइम का, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम भी यहाँ मीडिया तक पहुँच सकें। सर मेरे बहुत मुद्दे हैं जी। लगभग 70 साल से आप देखो इस भरनों में एसटी बस्ती में अभी तक बिजली नहीं है। हालांकि बावजूद रोड देखो पार सामने, हेडक्वार्टर तहसील ये 200 मीटर पे मेरे से पड़ती है। हमारे डीसी साहब यहाँ से डोडा से 35 किलोमीटर पैदल सफ़र करके टांटा से ऊपर बल्ब जला सकते हैं, क्या इस एसटी बस्ती को हेडक्वार्टर तहसील के साथ नहीं देख सकते? बहुत अफसोस है हमें इस चीज़ का, क्योंकि हम भी यहाँ 250-300 घरों पे मुस्तक़बिल हैं जिनको अभी तक बिजली का कोई पता नहीं। हमारे मोबाइल चार्ज करने ये आवाम 3-3 किलोमीटर जाके लोगों के पाँव पकड़ के मोबाइल चार्ज करते। अब हमारे बच्चों का हाल देखो फिर क्या होगा इस वक्त में। ये हमारा एक बहुत मेन मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है हमारा PHE डिपार्टमेंट से कि ये मिडिल स्कूल देखो यहाँ एसटी बस्ती का, इसके बाथरूम देखो वहाँ, इसको आज तक पानी नहीं मिला। जो इसके साथ घर हैं इधर मुश्किल 8-10 घर हैं, इससे आगे हमारे घर हैं देखो उधर कैमरा घुमा के, जो 3 किलोमीटर से पानी चढ़ा रहे हैं। अगर इस स्कूल में 70 या साल पहले मेरे दादू ने ये कूल नहीं बनाई होती तो इन लोगों को इस वक्त भी किलड़ू में पानी लाना था, वो नीचे नदी से। डिपार्टमेंट ने बिल्कुल यहाँ नज़रअंदाज किया। आपने इंतज़ामिया तक ये बात पहुँचाई? सर मैंने 100 बार पहुँचाई। मैंने डीसी को धरने दे दे के, जब फारूक खान डीसी साहब थे मतलब डोडा में, उस वक्त इस आवाम से रात भर आगे जला जला के धरने दिए। मैंने हर जगह जाके, मैं 2011 से बचते नायब सरपंच भी यहाँ रहा, सरपंच भी रहा, इस वक्त फिर इलेक्टेड मेंबर हूँ। मैंने बड़ी आवाज़ें पहुँचाई लेकिन किसी ने इसको नज़रअंदाज किया। मैंने सरूड़ी साहब के साथ भी 96 से रह के बड़ी आवाज़ें पहुँचाई लेकिन किसी ने इस पर नज़र नहीं दी। आज सर मेरा तीसरा मुद्दा है ब्लॉक के बारे में कि मैं एक मेंबर बाशिते अगर एक डिमांड देता हूँ, उन लोगों को काम देता हूँ, उन लोगों से काम करवाता हूँ, उनसे बोर्डें भी बनवाता हूँ, उनकी फैमिली की डिमांडें भी लगाता हूँ, उसके बावजूद आज उनके नेट से खाली कार्ड दिखाए जा रहे हैं। उनको बैंक मैनेजर बोलता है जाओ अपने मेंबर से पैसा लो जिसने तुम्हारी डिमांडें नहीं दी। डिमांडें तो मैंने GRS को दी हैं, ये GRS है पूछो इसको। लेकिन अगर आगे कुछ अनासर लोग कटवा के दूसरों को डाल के अगर लेके कुछ खा रहे हैं तो मेरी क्या गलती है? कौन कटवाएगा आपके प्लान को? मेरे प्लान को। फिर इसका मतलब GRS ने मेरी डिमांड को छुपाया। जो मैंने दी उसमें नूर हसन है, उसमें गुलाम मोहम्मद है, उसमें शौकत है, उसमें यासर है। देखो कितने लोग हैं जिनको पैसा, जिन्होंने काम किया उनको पैसा पड़ा ही नहीं। जो लोग यहाँ नहीं थे, जिन्होंने काम नहीं किया तो उनको खुला डुला पैसा इधर। मतलब जो यहाँ नहीं थे उनको पैसा पड़ा है, और जो जिन्होंने काम किया, जो काम आपको देखने में दिखाने, कोई शख्स वैसा यहाँ पे है जिसने काम किया, जिसको पैसे नहीं पड़े? ये है सर, करो इससे। जी आपका नाम क्या है? नूर हसन साहब। आपको क्या मसला है आपका? सर ये काम मैंने किया था,
उसका पैसे नहीं पड़ा मुझे। किस चीज़ का काम किया जब था आपने? मैंने वो डंगे का काम किया, अच्छा, लैंड पैसा आपको लेवलिंग नहीं नहीं पड़ा पड़ा है सर। क्यों नहीं पड़ा पैसा? सर वो जब वहाँ मैं बैंक में गया, वहाँ 13,000 पड़ा था, लेकिन मेरा वो अकाउंट जो है वो बंद हो गया था। तो वहाँ बैंक मैनेजर ने मेरे से बयान ये बोलते आपके ये अकाउंट क्यों बंद हुआ है। तो मैंने कहा आप फाइल चेक करिए, मेरा अकाउंट खोलिए। उन्होंने निकाला वहाँ फाइल, तो बोलने लगा ये अकाउंट दूसरे का है, तो ये इनवॉइस दूसरे की डाली है, तो आपने मेम्बर से बात करिए। अच्छा। हाँ, तो जब मैंने बोलते आपका मेम्बर कौन है, सर वहाँ के बैंक मैनेजर ने बोला कि आपका मेम्बर कौन है। मैंने बोला अमीन साहब, उसने देखा मेरा कार्ड किसी काम में नहीं लगा था, लेकिन मैंने 4 बंदों से काम, घर के 4 बंदे, और बाप को भी लगाया, भाई को भी लगाया, तो चाचे को भी लगाया, तो काम किया। और ब्रेस्ट वाल को आप देख सकते हैं, तो लेकिन पैसा ही नहीं पड़ा। पैसा नहीं पड़ा, किसी को नहीं पैसा, लेकिन गफलत से 13,000 किसी का आया, तो मेरा अकाउंट सीज किया, मुझे कोई पैसा नहीं। उस बंदे का पैसा है जिसने काम नहीं किया, उसका पैसा इसके अकाउंट में आ गया। तब हमें पता लगा कि यहाँ पेमेंटें हो गई हैं। और सर चौथा मेद मुद्दा में ये देखो, गरीब आवाम, इसको तरफ ज़रा कैमरा घुमा के देखो, मेरे पास 8-10 बेवा हैं इस भरनों में। ओस प्लस में इस वक्त तक ये मेरी एसटी बस्ती नहीं चढ़ी, ताकि काहरा ब्लॉक में भी 3 बार साइडें खुली। बाकी मेरी पंचायत के 6 वार्ड चढ़ चुके, लेकिन मेरा वार्ड नंबर 6 भरनू, जहाँ पूरी गरीब आवाम है, मतलब 50-52 घर पे वो एक मुलाजम है इसमें, तो इधर से किसी की भी साइकिलिस्ट अभी तक नहीं चढ़ी है। क्या तो ये हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। आपने वीडियो तक ये बात पहुंचाई? मैंने वीडियो तक 10 बार पहुंचाई, ये हमारे चेयरमैन साहब तक 10 बार पहुंचाई, सरपंच साहब तक, VLW तक, जहां तक मेरी दौड़ थी मैंने सबको ये बातें बहुत बोली। मीडिया को भी आज दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूं क्या कि इस बस्ती पे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। इधर हमें कोई पता नहीं चल रहा है कामों का, इधर हमें कोई हो ही नहीं रहा है, मतलब जो स्कीमें गवर्नमेंट देख ही नहीं रहे, सिर्फ एक में जाकर तो बस जो अपनी अपनी जगह जिसको उसको, तो हमें हर जगह से नज़रअंदाज किया। ख्वाह वो SDM साहब ठाठरी रहे, ख्वाह वो DC डोडा हमारे रहे, ख्वाह वो हमारे गवर्नर साहब रहे, लेकिन हमें किसी ने भी नहीं देखा आज तक, ना हमारे किसी मुद्दे पे किसी ने कोई बात आगे पहुंचाई। तो इसलिए हमने आज आपको बुलाया है, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी इस बस्ती को भी कहीं आगे का रास्ता दिखाओ कि रोशनी आ गई है, अंधेरे से हम भी उठ जाएँ। नाजरीन, ये बात कर रहे थे हमारे साथ जो यहाँ के वार्ड मेंबर है, यहाँ पे सरपंच भी हैं, जो यहाँ इस पंचायत के सरपंच, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इन पे कि क्या वजह है, क्या मसला है, इन पे जो पैसे हैं इनके अकाउंट में क्यों नहीं पड़े हुए हैं, तो हम सरपंच साहब से बात करना चाहेंगे। ज़रा यहाँ आ जाइए सरपंच साहब। सर, इल्ज़ाम लगाया जाता है डायरेक्ट कि जिन बंदों ने काम किया हुआ है उनको पैसे नहीं पड़े, लेकिन जिन्होंने काम नहीं किया है उनके अकाउंट में पैसे पड़े हैं। क्या वजह है इस बात की? सबसे पहले मैं ये मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस बिछड़ी हुई पंचायत में आए और यहाँ के लोगों की समस्या सुने, और यहाँ ताकि ये भी लोग आके समझें कि आके अपना ये मसला जो है ये उजागर करें। ये बात सही है, जब भी प्लान बनता है, हमारी जब ग्राम सभा होती है, यही लोग ग्राम सभा बनाते हैं, किसको क्या काम होता है क्या नहीं होता है। मैंने ये जो बाद में जो ये सवाल रहा, मेंबर साहब ने जो सवाल उठाया कि ये क्या नाम पैसे नहीं पड़े हैं, ये फॉल्ट जो मैंने BDO साहब से बार बार GRS को साथ लेकर बार बार मैं BDO साहब के दफ्तर में गया, तो वहाँ मैंने यही बात की कि BDO साहब, मैंने कहा ये ऐसी बात है, तो इनके अकाउंट में पैसे नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि लोग मुझे काहरा में मिलते हैं, कहीं मिलते हैं तो तंग करते हैं। तो मैं तो सरपंच साहब के हर वक्त ये घर में भी आए, कहीं भी आए, लेकिन इन्होंने यही कहा कि हमारा जो काम है तो इसमें हमें कोई पेमेंट नहीं हुई। BDO साहब ने क्या जवाब दिया आपको? BDO साहब ने कहा, कहते ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो ये अपडेट नहीं हुआ है, तो ये मसला सुलझ जाएगा आस्ता आस्ता। इन्होंने GRS को भी बुलाया और GRS से भी बात की, कहते नहीं जी ये होगा, ऐसी कोई बात नहीं, इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। फिर वो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है वो मुझे, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम सर मानते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम होती, अगर तमाम जो हजरात है जिनको पैसा पड़ा उनके लिए भी टेक्निकल प्रॉब्लम होनी चाहिए, सिर्फ इनके लिए टेक्निकल प्रॉब्लम मत मानते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, वो 3 लाख में से 1,81,000 नहीं, वो मैं मानता हूँ, ठीक है, वो मैंने बार बार ये बात उजागर की है इस बारे में। किसके?
ये जो इनका जो पेमेंट का जो मसला है बार बार हर पिछले वक्त साल काम में भी बना सरपंच साहब, आपने डिमांडें खुद दी GRS को और इनको पैसा नहीं मिला, शाफी वगैरह को। और ये क्या नाम है, ये भी मैं समझता हूँ कि यहाँ इस वार्ड में बहुत ही मतलब मुसीबत आ रही है लोगों को, मतलब वो पैसा नहीं पड़ रहा है, बहुत भी बहुत बड़ी मुसीबतें हैं जिससे कि ये मतलब 2-4 हो रहे हैं। तो इस बारे में अगर कुछ है भी तो मैं इस बड़ी कोशिश करूँगा इसको उजागर करने की, तो अपनी तरफ से तो मैं बहुत ही इसको उजागर करने की कोशिश करूँगा। इसको बड़ा वीडियो साहब से फिर बात करूँगा कि ये क्या मसला है क्या नहीं जी। तो नाज़रीन, रहा सवाल इसका पानी और बिजली का। पानी के बारे में मैंने, ये देखिए मेंबर साहब है, पानी के बारे में मैंने क्या नाम है एक्शन साहब से, AE साहब से हर वक्त फ़ोन करता रहता हूँ। यहाँ ही नहीं है, यहाँ ही मसला नहीं है, ये कंसों में भी मसला है। वार्ड नंबर 3 और 4 में वहाँ कुमार महल्ला है, वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ भी शरीफ महल्ला, वहाँ भी मैंने बड़े ये मसले उठाए। और ये भी मैं समझता हूँ कि बिजली जो है ठाठरी से लेकर हिमाचल के बॉर्डर तक पहुँची है, लेकिन यहाँ कहते हैं चिराग थले अंधेरा, यहाँ भरनों में बिजली नहीं है। मैंने बहुत दफ़ा ये मसला उठाया लेकिन इस पर कोई गौर खोज नहीं हुआ है। जी नाजरीन, तो देखो जी सरपंच साहब बात कर रहे थे हमारे साथ, जो कि ये जो इलाका है वार्ड नंबर 6 जो है भरनू का, ये जो आपको मैं दिखाता हूँ, कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि रोड दिखाए, जो हाईवे है पार, ये पार से जो हाईवे है हमारी, ये हमारा कहरा ब्लॉक है, यहाँ से कुछ ही फासले पर है। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर इस इलाके में हाईवे के साथ में भी अभी तक बिजली नहीं पहुँची है। नाजरीन, ये जो मैं आपको कहूँ कि हमारी जो मरकजी सरकार है बड़े बड़े दावे करती है, नए दौर का आगाज़ हो गया है, लेकिन इसके बावजूद अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो यहाँ के जो लोग हैं अभी भी यानी कदीम दौर की ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। तो इन लोगों को ये जो लोग हैं यहाँ के, ये बुनियादी सहूलियत से महरूम है। इस महरूमत की वजह जो महरूम जो इस चीज़ से है, क्या इस वजह को हम जानना चाहेंगे, या तो सियासी ये रशाकशी की वजह से इन लोगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या तो हमारी जो सरकार है इन पर इनको नज़रअंदाज करती है। नाज़रीन, हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं इस जो है पंचायत के GRS, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या वजह है, क्या माजरा है जो लोगों का पैसा अभी तक नहीं पड़ा है। सर आपका नाम? जी मेरा नाम सुनील है जी। मैं GRS हो इस पंचायत? मैं यहाँ का GRS हूँ। सर आप पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इन लोगों को पैसा नहीं पड़ा है, जिनने काम किया उनको पैसा नहीं पड़ा, लेकिन दूसरे किसी को पैसा पड़ा है, क्या वजह है? आपने इसकी तहकीक की कभी? इससे पहले मैं अपनी बात रखूं, उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया इस रिमोट एरिया पे आने। आपने यहाँ पे बखूबी देख तो लिया होगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, यहाँ का कैसा टेरेन है। तो इस बात रही हमारे डिपार्टमेंट की, मतलब हमारी जो यहाँ मेंबर साहब जो बोल रहे हैं कि एलिगेशन लग रहा है कि यहाँ पे पैसे नहीं पड़े। मेंबर साहब ही नहीं बल्कि यहाँ पे कुछ बल्कि और भी बिल्कुल जो बाकी जिनका भी कहना है, तो इन्होंने जो डिमांड्स दी हैं उसके हिसाब से जो हमने मतलब शीट्स वगैरह निकाले हैं तो वो यहीं के हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमने बाहर के लगाए हो, आज तो सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन है। तो बाकी जो अगर इनके इश्यूज़ हैं, तो अगर किसी को पैसे नहीं पड़े हैं तो वो हमें स्टेटमेंट दे दें, हम उनका पूरा वो। लेकिन इनका कहना है कि हम BDO साहब तक भी पहुंचे हैं वो अपना स्टेटमेंट लेके, लेकिन अभी तक कुछ गौर व फिक्र नहीं की गई। सर हर काम एक प्रोसीजर से होता है, तो अगर डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो हम उसी हिसाब से आगे कार्रवाई कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम इनके। क्या हमारे मेंबर साहब आपने इनको कहा था कि ऐसी प्रॉब्लम है इनके? बिल्कुल मैंने इनको फ़ोन पे भी बोला, डिमांडें भी दी, हर एक दी। ये ठीक बोल रहे हैं, इधरी के लोगों को मिला, ये मैं भी मान रहा हूँ, मेरा नेट भी यही दिखा रहा है कि इधरी के लोगों को मिला। लेकिन दुख इस बात का उनको मिला जिन्होंने किया नहीं, जिन्होंने किया उनको मिला होता, मुझे भी दुख नहीं होता, फिर उनको भी मिलता, मेरा कौन सा घर का। सर मेरे पास डिमांड्स पड़ी हैं, पूरे डॉक्यूमेंट से सर, आज छुपा तो कुछ नहीं है, सारा ऑनलाइन है। अगर कोई मतलब यहाँ से अगर इनके डिमांड के अलावा कुछ ऐसा लगता है इनको, तो मैं इनको रिकॉर्ड भी दे सकता हूँ। बाकी इनका कहना है कि प्लान नहीं है, प्लान में हर बार ग्रुप में इनको बताता हूँ, ग्रुप में भेजता रहता हूँ, हमारी पंचायत का एक ग्रुप बना हुआ है, तो हर इन्फॉर्मेशन में शेयर कर, बल्कि इनको फ़ोन भी करता हूँ मैं, जब भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात होती है तो मैं इनको फ़ोन की बात करता हूँ। अगर मैंने इनको पहले बोला हुआ था, मैं कहा हमारे पास एक दो और भी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले से काफ़ी मतलब यहाँ पे
उस पर भी काम चल रहा है। अब वो थोड़ा उसको टाइम लगने वाला है रजिस्ट्रेशन को। यहाँ पे कुछ जॉब कार्ड इधर उधर हैं तो उनको हम फिक्स अप करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैं मेंबर साहब को बोला, मैं कहा आप भी एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो, क्योंकि जब भी डिमांड्स जाती है तो रिकॉर्ड जॉब कार्ड नंबर इधर उधर होने की वजह से तो वो प्रॉब्लम इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बाकी हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा है, मैं इनको कॉपीज प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो सर मानूँ मैं इस बात को कि जॉब कार्ड भी मेरे इधर उधर हो रहे हैं। ओस प्लस में मेरा वार्ड 6 नंबर भरनू भी इधर उधर हो गया, 3 बार साइडें खुल के बाकी 6 वार्ड चढ़ गए। 2017 से मैं पेंच बना, इस वक्त तक मेरी कोई अनस्किल्ड बिल नहीं हुआ है। स्किल्ड किस चीज़ को मैं मानूँ, कितनी चीज़ें मेरी इधर उधर हो गई। अपने मेंबर को पकड़े, यहाँ सरपंच साहब से पूछा, मैं इनके घर में गए तो इन्होंने बोला कि आप अपने मेंबर से बात करें। राखी सर मतलब वो दी है हमने डिमांडें, हम इस वक्त भी बोल रहे हैं मैंने डिमांडें दी हैं। JRS डिमांडें निकाले, मैं इन लोगों के नाम दिखाऊं जो मैंने दी हैं, उन पे मेरी स्टैंपें हैं। फिर अगर आगे ये लोग क्यों नहीं चढ़े, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपके डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, ये आपके नेटों की प्रॉब्लम है, ये मियाँ के घर की प्रॉब्लम नहीं। मियाँ का काम था ये कि मैंने लोगों को जमा किया, काम दिया, उनके लोग जॉब कार्ड लिया, आधार नंबर लिए, डिमांडें लगाई, स्टैंप लगा के आप लोगों के हाथ में थे। आगे मुझे नहीं पता है सर पेमेंट किसको हो रही है और किसको नहीं हो रही है। ये मुझे जब ये लोग आके बोल रहे हैं कि यार किसी का पैसा आके हमारा अकाउंट सीज हो गया, इस लड़के ने मुझे बोला किसका पैसा, बोलता खादम का। हालांकि मेरी लिस्ट में खादम ने अभी कहीं काम नहीं किया है। देखो मैं सच बोलता हूँ, तो जिसने काम किया, जिसने इतनी बड़ी दीवार चढ़ाई, जिसने रोगन लाया, सीमेंट लाई, इतनी बड़ी दीवार चढ़ाई, अगर उसके घर के 3 जॉब कार्ड में से एक को भी पेमेंट नहीं होगी तो बाकी सारे भरनों को हो जाएगी, तो मैं इसमें क्या करूँगा। सर क्यों हो रही है इनके साथ नाइंसाफी? सर इंसाफी कुछ नहीं है यहाँ पे। हमारा जो सामने बता रहे हैं, क्या ये झूठ बता रहे हैं? सर इसका हम चेक करके बताएंगे। हम यहाँ पे अभी तो सर हमने हमारे पास अभी कुछ नहीं है, जो फाइल है वो देख के हम बता पाएंगे। आगे मैं CIC ऑपरेटर से भी बात करूँगा, वहाँ पे पूरा इसका मतलब जॉब कार्ड वगैरह चेक करके क्या प्रॉब्लम है उसके बाद में हम मेंबर साहब को कन्वे कर देंगे। बाकी जो दूसरी प्रॉब्लम है इनके प्लान जो हमारा प्लान 35% जो सेंक्शन था वो पहले जितने 2 काम थे इनके, तो हमने बांट के जो काम दिए हुए हैं उसके हिसाब से सबकी मैक्सिमम डिमांड्स लगी। उसके बाद हमारा जो बैलेंस प्लान है वो आगे चला गया है। जैसे उसकी अप्रूवल आती है बाकी जो बचे हुए कार्ड हैं वो भी हम उसको भी कवर अप कर लेंगे। उसके बाद दूसरी बात ये बता रहे हैं कि आवास प्लस की। सर आवास प्लस का मैं बताना चाहूँगा कि आवास प्लस हमारा इशू नहीं है, पूरी 13 पंचायतों का इशू है। बहुत सारे जेन्युइन केसेस जो हैं वो रह गए हैं। तो जहाँ तक मेरी बात है, मैंने किस वजह से रहे हैं सर? सर जहाँ तक मेरी 13 पंचायत का मैं नहीं बता पाऊँगा क्या प्रॉब्लम कैसे, लेकिन मैं अपनी पंचायत जब मेरी रेपुटेशन यहाँ इस पंचायत में हुई तो मैं मिड सेशन में हुआ, मुझसे पहले किसी और ने यहाँ टैगिंग की हुई थी। तो हाँ मुझे ये टारगेट दिया गया कि आपको 3 दिन के अंदर जो है पूरी पंचायत जो है वो कवर करनी है। तो सर यहाँ का आपको पता है रग टेरिन है, थोड़ा ये कवर करना 3 हैमलेट्स वन टाइम में पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं कंसू से स्टार्ट किया, कंसू पहुंचते जब भरनू की बारी आती है तो साइट क्लोज़ हो जाती है। तो सर हम इस पे तो किसी को दोष नहीं दे सकते इस चीज़ का। तो अगर फिर यहाँ पे टाइम टू टाइम जब भी ये बात होती है, हम ये तो रिप्रेजेंटेशन तो आगे डायरेक्टर साहब, DC साहब सबको गई हुई है कि हमारे जेन्युइन केसेस रहे हुए हैं। तो बाकी अगर साइट अगर खुल जाती है या ऐसे कोई सर्वे दूसरी, तो हम फ़िलहाल तो गवर्नमेंट का सर हर घर मतलब घर जो भी जेन्युइन केसेस हैं उनको घर देने हैं। तो जैसे ही कोई अगर ये आ जाती है तो उनके नाम हम आगे रिकमेंड करेंगे। उसके बाद में सर अगर साइट खुलती है तो इनका काम आसान हो जाएगा, वो और भी आसान है सर। जी आपका शुक्रिया। PMAY हमारे जो 17-18 के केस हैं, मेरे जो भी इधर केस हैं उनको आप भी चेक करो। एक मकान आपने देखा भी बना हुआ, उनकी भी किस्तें बांधें। उनको MG नरेगा में से इन्होंने जॉब कार्ड का पैसा देना है, वो भी किसी को 2000 पड़ा है, किसी को 3 पड़ा है, किसी को कुछ पड़ा है कि वक्त पे तो इन्होंने पूरा बोला है, एक्ट में तो है भाई इन्होंने देना है, वो पैसा भी अभी लोगों को उन PMY वालों को नहीं पड़े हैं इनकी नरेगा। सर इसकी शीट्स मैं निकाल चुका हूँ, शायद मेरे पास यहाँ पे भी होगा इसका प्रूफ। मैं शीट्स इनकी निकाल चुका हूँ टाइम टू टाइम। मैं चाहूँगा इन सब का मतलब जितना जैसे जिस हिसाब से, बाकी इन किस्तों की अगर इंस्टॉलमेंट्स की बात है, इंस्टॉलमेंट्स जैसे जैसे इनके घरों की प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे इनको इंस्टॉलमेंट्स पड़ जाएगा। अभी मैं आया हूँ, अगर हम यहाँ इनका कहना है कि मकान कंप्लीट हो चुका है, सर अगर कंप्लीट है तो हम इसीलिए आए हैं
है तो हम इनको आगे इंस्टॉलमेंट के लिए आगे कर देंगे इसका। तो जिन बाकी काम वगैरह किस हिसाब से प्रोग्रेस एज़ पर हम भी चाहते हैं सर कि यहाँ पे काम हो, क्योंकि रिमोट एरिया एक सबसे बड़ा रूरल इकॉनमी, एक गाँव में तो सबसे बड़ा साधन है कि इकॉनमी, रूरल इकॉनमी को रिवाइव करने का एक नरेगा ही है। तो हम भी चाहते हैं सर किसी के साथ ना इंसाफ़ी ना, कोई नहीं चाहेगा कि अपनी पंचायत में कोई धांधली हो, हर काम स्मूथली चले। तो इसके लिए सर हम भी तत्पर हैं, जो भी हमसे हो पाता हम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। नाजरीन, हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं फारूक अहमद शिकारी साहब, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पे लोग जमा हुए हैं, आपने इनकी अभी तक इनकी ज़बानी सुना, बहुत सारे मुद्दे हैं इनकी। तो आप भी यहाँ के ब्लॉक सदर भी हैं और जो आपकी अहलिया जो है वो BDC चेयरपर्सन भी हैं, जो क्या वजह है यहाँ पे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दही इलाकों के अंदर जाके जो है लोगों की आवाज़ उठाते हैं। और अक्सर मैं देखता रहता हूँ, आप पिछले दिनों में जो है द्रियूट में थे, कभी आप जो है हलारन में थे, कभी आप जोड़ा खुर्द में थे, और आज अगर आप कंसों की पंचायत में हैं तो आप नौजवान हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक है। मैंने सुना यहाँ तफसील के साथ यहाँ पे लोगों के मसाइल, चूँकि मैं तो आपके किसी प्रोग्राम में अटेंड होने नहीं आया था, मैं यूं ही कहीं अपने प्रोग्राम में जा रहा, जब मैंने सुना कि यहाँ पे लोगों की कुछ शिकायत हैं, लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, तो मैंने मुनासिब समझा, चूँकि मैं BDC चेयरमैन नहीं हूँ, मेरी अहलिया है, ये जिम्मेदारी उनकी ही बनती है, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ फीडबैक तो मुझे भी मिलेगा सुनने के लिए और उनसे मैं बात कर सकता हूँ। जहाँ तक यहाँ पे पानी और बिजली की बात लोगों ने कही, नरेगा के जो सवाल और जवाब यहाँ पे हुए, यहाँ सेक्रेटरी पंचायत भी है, GRS भी हैं, सरपंच साहब भी मौजूद है, मेरा मेंबर भी यहाँ पे मौजूद है। इन्होंने जो सवाल काउंटर सवाल किए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि नरेगा जो है वो आज पंचायत तक महदूद है। सरपंच जो है उसका जो है उसी की जिम्मेदारी है, सेक्रेटरी पंचायत के साथ मिल के वही पेमटे करते हैं, और शीटें भी उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। जहाँ इन्होंने कहा टेक्निकल मामला है, तो ये BDO साहब के साथ मिल के देख लेंगे। मैं भी इनसे गुजारिश करूँगा आपके जो है माध्यम से कि ये लोगों की शिकायत नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक पानी और बिजली की बात कही, मुझे भी काफ़ी दुख है इस चीज़ का कि ये हमारा बरनू इलाका सबसे नीचे है रोड पे। अगर यहाँ के बुज़ुर्ग जो हैं, यहाँ हमारे एक हाजी साहब ने कहा कि हम 70 साल से नहीं, जब से दुनिया कायम हुई है तब से ये इंतज़ार कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि 70 साल से पहले यहाँ कौन सी आबादी थी, नहीं होगी। तो जब से यहाँ पे दुनिया कायम हुई है तब से ये इंतज़ार कर रहे हैं, और इनको लाइट नहीं है, ये बिल्कुल हक की बात है। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल मामला है जो मेरी जानकारी है। पिछली बार जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक स्कीम निकाली थी, सौभाग्य की स्कीम। उसमें उन्होंने क्या किया कि जगह 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 खंबे फेंक दिए, और उस वक्त चूंकि मरकजी सरकार का जो है दूसरा कार्यकाल शुरू होने वाला था, इलेक्शन था, इलेक्शन से पहले उन्होंने जगह जगह सौभाग्य की एक स्कीम बनाई और खंबे पहुंचा दिए। उसके अंदर कोई एस्टीमेट सैंक्शन नहीं हुआ, उसके अंदर कहीं मजदूरी नहीं आई, कोई प्रोजेक्ट अप्रूवल नहीं हुआ, और उसी खुशी में हमने जो है बहुत खुशी के साथ बरनू में भी खंबे डलवा दिए। हमने ये समझा था कि हुकूमत बनते ही ये काम शुरू होगा, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो खंबे आज भी वैसे के वैसे ही पड़े हैं। उसके बाद जब UPA 2 की सरकार थी, गुलाम नबी आजाद साहब ने RGGVY के अंदर 1000 करोड़ रुपए चनाब वैली को दिया था। उसके अंदर उस स्कीम में हमने बरनू की ये बरादरी भी डाली हुई थी। ये बरनू का एरिया जो है RGGVY स्कीम के अंदर सैंक्शन है, और उस स्कीम के जो जिनको टेंडर मिला है वो कंपनी महाराष्ट्र की है। उस शलाखा कंपनी के लोगों से मैंने जब बात की, वो यहाँ पे आए, मेरा यहाँ पेंच मौजूद है, उनके साथ भी उन्होंने बात की। लेकिन इनका एक क्लेम है, इन्होंने जो सौभाग्य स्कीम के अंदर जो है यहाँ पे मजदूरी की है, जो पैसा इनका बकाया है, वो पैसा जो है RDD डिपार्टमेंट नहीं देता है। जब तक वो पैसा नहीं देगा तो ये कहता है जब तक आप मेरी मजदूरी नहीं देंगे तो आप नई कंपनी से काम कैसे शुरू करवा सकते हैं। ये एक टेक्निकल मामला है। मैं चाहूँगा कि हमारे मेंबर साहब भी और दूसरे लोग भी मिल के हम RDD डिपार्टमेंट को भी यहाँ बुलाएंगे, और सौभाग्य स्कीम के जो यहाँ पे इंचार्ज हैं उनको भी AEE को बुलाएंगे, यहाँ की आवाम के साथ बिठा के। ये जिम्मेदारी यहाँ के लोगों की नहीं बनती है। मेरी SDM साहब से अपील है, मेरी DC साहब से अपील है, और जितने भी आपके चैनल में देखने वाले बड़े जिम्मेदार लोग हैं, सबसे मेरी अपील है कि मैं ज़्यादा स्पीच आपके इस पे नहीं करना चाहता हूँ।
पानी और बिजली के जो यहाँ का मामला है और यहाँ के स्कूल का भी एक मामला है जो इन्होंने किसी ने टच नहीं किया, जो करना चाहिए था। यहाँ ZDO साहब रियाज साहब हुआ करते थे जब ये हमारी बिल्डिंग जो है मिडिल स्कूल हुआ और ये बिल्डिंग सैंक्शन हुई, तब से 4 दीवारी का पैसा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक अगर वो यूटिलाइज नहीं हुआ तो मैं चाहूंगा कि ZDO साहब, हमारे SDM साहब, तहसीलदार साहब, BDO साहब और वो DC साहब की निगरानी में कम से कम एक छोटी सी मीटिंग भरनू की या कंसो सारी पंचायत की सरपंच को लेके तहसील हेडक्वार्टर पे बिठाओ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसका कितना गुनाह है, किसकी कितनी गलती है और किसने कितनी डेवलपमेंट की है, सारा पता चल जाएगा। और मैं भी यही चाहता हूं कि आप कम से कम DC साहब से, SDM साहब से ये बात करें मेरे हवाले से कि फारूक शिकारी ने ये बात कही कि मैं चाहता हूं कि आपके अफसर जो है, जो जिम्मेदार हैं, आपने GRS साहब से बात की अच्छा है, निचली सतह का सबसे जिम्मेदार GRS ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर के अफसरों की जिम्मेदारी बनती है। जब पार रोड से वो निकल जाते हैं बाथरी जाते हुए, कहीं उनको भरनू का रुख भी करना पड़ेगा और दूसरी पंचायतों का रुख भी करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि आज आपने अवाम के दिल की आवाज सुनी, मेरे दिल की आवाज भी सुनी, लेकिन जैसे हाजी साहब इस्माइल साहब ने कहा कि जब नहीं आप करोगे तो हम रोड पे उतरेंगे, तो उतरेंगे। जब ये रोड पे उतरेंगे, ये रोड पे बैठेंगे, मेरे जैसा आदमी भी रोड पे बिस्तर लगाएगा तो लेट जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से गाड़ी घुमा ले, हमें फर्क नहीं पड़ता है कि आज अगर आपके नरेगा का मजदूर आपके लिए मजदूरी मांग रहा है, शर्म है, ये बुरी बात है, ये शर्म है, ये शर्म नहीं होनी चाहिए थी। अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं चाहता हूं कि DC साहब एक स्पेशल टीम बनाए, उस टीम का कोई सरबराह तय किया जाए और जितने भी डिपार्टमेंट है उनको लाके भरनू की आवाज को और कंसो पंचायत या दाएं बाएं भी जो लोग जैसे गवास है, यहां बाथरी का जो भरनू, इनकी लोगों की आवाज सुने ताकि खुद पता चलेगा अमीन साहब क्या कहते हैं, इस्माइल साहब कहते हैं, सरपंच साहब क्या कहते हैं, या छोटे छोटे नौजवान बेचारे उम्मीद से खड़े हुए हैं। आज लास्ट उम्मीद लोगों की जो है मीडिया बन गई है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि क्योंकि बोल बोल के लोग थक गए दफ्तरों में, आप जो है मीडिया का रुख अपनाया है और आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सारे चैनलों में इस खबर को लगाओ, खुद पता चलेगा। और मैं लास्ट में जो है आपका शुक्रिया अदा करूं, आप यही नहीं, आप पहाड़ियों पे चढ़ो, आप और ऊपर चढ़ो, हमारा पूरी फुल सपोर्ट आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो नाजरीन, बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि ज़िला डोडा के सब डिवीज़न गुंदो और सब डिवीज़न ठाठरी के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी लोग, इस जदीद दौर में लोग जो हैं कदीम दौर की तरह ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। तो नाजरीन, इस तरह की अपडेट्स के लिए चनाब टाइम के साथ बने रहें। शुक्रिया।